हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नाउन्स के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउन्स मतलब जो सब चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, जैसे कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, जैसे टेबल, चेयर एक्सेट्रा। अब हम उनके नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ होती है या कोई भी पर्सन होता है, वो 1 होता है या 1 से ज़्यादा होते हैं काउंटिंग्स में, उनको हम नंबर नाउन्स बोलते हैं। जैसे कि अब जो चीज़ें एक होती हैं, नंबर्स एक ही नंबर में होती हैं, जैसे वो कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल या बर्ड या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। तो सिंगुलर नाउन क्या हुआ? नाउन दैट रेफर्स टू वन पर्सन। जो वन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बताता है, उसको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। जैसे टेबल, ट्री, रैट, शेल्फ, ये हमें एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। इनको हम सिंगल या सिंगुलर, सिंगल मतलब क्या होता है? जब वो एक चीज़ होती है केवल, उसको हम सिंगल बोलते हैं। तो टेबल खाली लिखा है तो इस वर्ड से पता चल रहा है कि एक टेबल की बात हो रही है। ट्री लिखा है तो एक ट्री की बात हो रही है, तो उनको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। और जब हमें किसी वर्ड को पढ़कर ये पता चलता है कि वो एक से ज़्यादा हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, वो हम प्लूरल नाउन बोलते हैं। तो जो वर्ड हमें ये बताते हैं कि नाउन एक से ज़्यादा है, उसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं। जैसे टेबल हमने पढ़ा, सिंगुलर नाउन है, टेबल्स हो गया प्लूरल नाउन, क्योंकि टेबल्स मतलब बहुत सारी टेबल की हम बात कर रहे हैं। ट्रीज, ट्रीज मतलब हो गया बहुत सारे ट्रीज, एक ट्री नहीं है, एक से ज़्यादा ट्री जब भी होंगे तो हम उसे ट्रीज लिखेंगे। तो ये प्लूरल वर्ड हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। रैट्स, शेल्व्स, बहुत सारी अलमारियों की हम बात कर रहे हैं। क्लासेस, तो यहाँ पर जो हमने सिंगुलर नाउन में एग्जाम्पल पढ़े थे, ये अब उनके प्लूरल नाउन हो गए। जैसे टेबल सिंगल, टेबल्स प्लूरल। ट्री सिंगुलर नाउन, ट्रीज प्लूरल नाउन। रैट सिंगुलर नाउन, रैट्स प्लूरल नाउन। शेल्फ सिंगुलर नाउन, शेल्व्स प्लूरल नाउन। क्लास सिंगल नाउन, क्लासेस प्लूरल नाउन। तो इस तरह से हर एक सिंगुलर नाउन के प्लूरल नाउन्स होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन्स में चेंज करते हैं। उसको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम नाउन की स्पेलिंग को देखकर ये समझ सकते हैं कि उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ हमें एस ऐड करना होता है। सिंगल नाउन की स्पेलिंग में सिर्फ एस ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग है, इसका एग मतलब सिंगुलर नाउन है, एक एग है, और हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हमने इसमें एस ऐड कर दिया, एस, तो ये हो गया एग्स। डॉल का डॉल्स, काऊ का काउस। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हमने सिर्फ एस ऐड किया और प्लूरल बन गया, प्लूरल वर्ड बन गया। अब कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर इन लेटर से ख़त्म, लास्ट में जिनके ये लेटर्स होते हैं, जैसे एस है ऑलरेडी, जेड है, एक्स है, एस एच है और सी एच है। जब कोई नाउन वर्ड इन लेटर्स से एंड होता है तो हम उसमें ई एस ऐड कर कर उसका प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे इसमें मैच में क्या है, लास्ट में सी एच, तो हमने इसमें क्या ऐड किया, ई एस, तो मैचेस। फॉक्स है, तो अब इसमें क्या है, एक्स है, जैसे हमने यहाँ पे था फॉक्स है, तो इसको हमने ई एस ऐड करके इसका प्लूरल वर्ड बना दिया। टॉय। अब हम कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में वाई होता है और उसके पहले वोवेल होता है। वोवेल मतलब आप समझते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनको हम वोवेल बोलते हैं। तो अब वाई से पहले ओ है, तो इसको हम चेंज करने के लिए उसमें सिर्फ एस ऐड करते हैं। तो बॉय का क्या हो गया, बॉयज़। टॉय का टॉयज़, इस तरह से। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वाई पर ख़त्म तो होते हैं लेकिन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर होता है। कॉन्सोनेंट लेटर्स क्या होते हैं, वोवेल के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो जब हम देखते हैं कि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, जैसे कि फेरी, फेरी में वाई से पहले आर है, तो उसका प्लूरल वर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना है,
वाई को हटा देना है और उसकी जगह पर आई ई एस हमें ऐड कर देना है, तो ये उसका प्लूरल वर्ड बन जाता है। जैसे फेरी का हो गया फेरीज, लिली, इसमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसका प्लूरल वर्ड हो गया लिलीज। इस तरह से हम वाई पर जो वर्ड्स खत्म होते हैं उसके पहले लेटर को देखकर वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो ओ से खत्म हो रहे हैं, जिनके लास्ट में ओ है, तो उसमें हम सिंपली ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे टोमेटो तो टोमेटोज, पोटैटो तो पोटैटोज। इस तरह से कुछ वर्ड जो एफ या एफ ई से एंड हो रहे हैं, जैसे नाइफ, वाइफ, वॉल्फ, लीफ, तो उसमें हमें क्या करना है, लास्ट के एफ को रिमूव कर देना है, हटा देना है और उसकी जगह पर हमें वी ई एस ऐड कर देना है। जैसे हमने वॉल्फ का किया तो वॉल्व्स हो गया, एफ हटा दिया और उसके आगे हमने वी ई एस ऐड कर दिया। लीफ का एफ हटा दिया और उसमें वी ई एस ऐड कर दिया तो लीव्स हो गया। तो ये लीफ सिंगुलर नाउन और लीव्स प्लूरल नाउन। इस तरह से हम एफ या एफ ई पर जो वर्ड्स खत्म होते हैं उनका हम प्लूरल में चेंज करते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमने अभी तरीके पढ़े, उनमें से किसी से भी उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। उनको स्पेलिंग कंप्लीटली चेंज की जाती है, जिनके बीच में दो वॉवेल लेटर्स होते हैं। जैसे फूट, फूट में क्या है, डबल ओ है, तो ओ एक वॉवेल है, तो इसकी स्पेलिंग चेंज करने के लिए हम उसे इस वॉवेल को चेंज कर देते हैं, तो हमारी स्पेलिंग हो जाती है फीट। ओ को हम ई में चेंज कर देते हैं। जैसे डबल ओ था फूट में तो इसका प्लूरल वर्ड हो गया फीट। कुछ जैसे टूथ, तो टूथ में भी डबल ओ है बीच में, तो इसके प्लूरल वर्ड हो गया टीथ। मतलब एक दांत की हम बात कर रहे हैं तो टूथ बोलेंगे और बहुत सारे दांत की बात कर रहे हैं तो टीथ बोलेंगे। गूज का गीज। इस तरह से हम कुछ वर्ड्स के प्लूरल वर्ड बनाते हैं। अब कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम रहती है, प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी। तो उन वर्ड्स को, जैसे हेयर, हेयर बाल एक हो या बहुत सारे बाल की हम बात कर रहे हैं तो हम कभी हेयर्स नहीं लिखेंगे, सेम स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे स्वाइन का तो स्वाइन, यही सिंगुलर वर्ड नाउन को रिप्रेजेंट करेगा और यही प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। जैसे ऑफिस, ऑफिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे, सिंपल एस प्लस एस कर देंगे तो ऑफिसेज हो जाएगा। फ्लावर फ्लावर्स, ग्लास ग्लासेस, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ई एस। विश का विशेस, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ई एस। हीरो का हीरोज, एच ई आर ओ एस। तो अब ये डायरी, इसमें क्या है, वाई से एंड हो रहा है लेकिन इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई ई एस ऐड करना पड़ेगा लास्ट में और हमें वाई को हटा देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा वर्ड हो जाएगा डायरीज, डी आई ए आर आई ई एस। लोफ का, इसमें एफ से वर्ड खत्म हो रहा है तो हम लोव्स, एफ हटा देंगे और वी ई एस ऐड कर देंगे तो हमारा वर्ड हो जाएगा एल ओ ए वी ई एस, लोव्स। गूज का हम क्या स्पेलिंग चेंज करेंगे प्लूरल में, जी डबल ई एस ई, गीज। तो इस तरह से हम वर्ड्स के सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसके हम प्लूरल वर्ड लिखेंगे। अब हिज फूट आर डर्टी, अब फूट इज नॉट ए प्लूरल वर्ड। फूट जो है क्या वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल नाउन क्या होता है, फीट, एफ डबल ई टी। ट्रीज शेड देयर लीफ इन ऑटम, लीफ सिंगुलर वर्ड है, इसका हम जब लिखेंगे प्लूरल वर्ड तो क्या होगा, लीव्स, एल ई ए वी ई एस, लीव्स। माई पेंट आर टॉर्न, माई
पेंट्स। जब हमने आर लिखा है तो आर हम प्लूरल के साथ लिखते हैं, तो इसमें क्या वर्ड हो जाएगा, एस हम ऐड कर देंगे, माई पेंट्स। शी पुट द क्लॉथ आउट फॉर ड्राइंग। शी पुट द क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स। तो इस तरह से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट में टोमेटो, टोमेटो का हम क्या लिखेंगे, ES ऐड कर देंगे, तो क्या वर्ड हो जाएगा, टोमेटोज। ब्रश, ब्रश का क्या हो जाएगा, ब्रशेज। टूथ, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ। इस तरह से हम सिंगुलर नाउन को चेंज करते हैं। तो बच्चों ये था नाउन्स के नंबर्स के बारे में कि नंबर्स, नाउन जो होते हैं वो कितने नंबर्स में होते हैं, तो उनको किस तरह सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज किया जाता है।